श्री राम जी और मनरेगा को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा का नाम बदलकर बीवीजी राम जी किया जा चुका है। इस पर हरियाणा से लेकर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। देश भर में अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि इस योजना को और कितना प्रभावी बनाया गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। सरकार इस योजना को रोजगार की गारंटी, विकसित भारत के लिए संकल्प के लिए मील का पत्थर बता रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि स्कीम के जरिए महात्मा गांधी का नाम और राज्यों पर आर्थिक बोझ डाला गया है। मनरेगा जो है ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है। योजना ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस स्कीम के बारे में, और तभी से मनरेगा की स्कीम को योजनाबद्ध तरीके से उसमें कटौती की गई बजट की, उस स्कीम को कमजोर किया गया। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर एक हमने जब प्रश्न पूछा लोकसभा में वरुण जी ने कि कितने मजदूरों ने रोजगार मांगा और कितनों को मिला, तो हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा, पंजीकृत हुए मनरेगा के मजदूर, जिनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 2024 के अंदर कार्य मिला है। यानी कि हरियाणा के अंदर ये स्कीम आप समझ सकते हैं, पहले ही स्कीम को कितना बड़ा इन्होंने इसमें कटौती करने का कार्य किया। बजट लगातार कम हो रहा था और अब तो केंद्र सरकार ने अपना हाथ और पीछे खींच लिया, नाम भी बदल दिया और उस स्कीम में से अपने बजट में हाथ और पीछे खींच लिया। तो ये जो समाप्त करने की मनरेगा की जो इनकी साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लड़ेंगे। जो मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूरों के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। कभी कभी मीनिंगलेस काम किया जाता था, पिट्स सिर्फ खड्डे खोद के उनको छोड़ दिया जाता था बिना सोचे समझे। उसको किस तरीके से अब इंटीग्रेट किया है कि जहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ठोस चीज़ें बनाएं, और ताकि प्रॉपर्टी जो है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, वो जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि लोगों को लाभ हो। तो ये दोनों तरीके से ये विन विन सिचुएशन है। जो 125 दिन भी जहाँ पे बढ़े गए हैं और जहाँ पे एसेट्स भी जो आप जो काम करके जो क्रिएट कर रहे हो वो भी ठोस चीज़ें हों, तो ये वो बात है। और जहाँ तक नाम का सवाल है, ऐसा क्या नाम रख दिया जिसके ऊपर ये इतने दुख मना रहे हैं और इनको इतना दर्द हो रहा है, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये सरकार का दायित्व है कि वो जब अपनी जब योजना को बहुत फाइन ट्यून किया है, बहुत बेहतर किया है, तो वो अगर नाम एक मैसेज दे रहे हैं कि अब ये और भी इसको बेहतरीन बनाया गया है, तो इनको क्या आपत्ति है। जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपका डेटा सबसे पहले बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा कि सही जो लोग हैं उन तक ये योजना जो होती हैं वो एक फोकस्ड होती हैं। आप कुछ सोच के उन योजनाओं को लेके आते हैं कि किस वर्ग के लिए है, क्या कहाँ किसको जरूरत है। उन सब मजदूरों के लिए जो मजदूरी कहाँ काम करते हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी और स्कीमें हमारी है। जो युवा पढ़ने वाले हैं, शिक्षा की है, नौकरी की है। ये जो मजदूरी करते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीबी रेखा में आते, ये गरीबी रेखा के मजदूर भाइयों के लिए योजना है। ये उन्हीं के लिए हमने ये सारा प्रावधान किया। ये इसके लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं, जो फर्जी नाम चढ़ाने का काम करते थे। मजदूर तो अपने आप नाम लिखता नहीं है स्टोर के अंदर, वो कोई ना कोई अधिकारी करता था। हमने ऐसा प्रावधान किया है कि उस मजदूर के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले और वो 15 दिन में जो मजदूरी उसने की है 15 दिन में उसके खाते में पहुंच जाए। ये व्यवस्था हमने करी। ये इसमें बहुत सारी कमियां थी। जो योजना ही नहीं बनती थी, योजना समय पे नहीं बनती थी, उनको काम नहीं मिलता था। इसलिए हमने सब चीजों का समयबद्ध किया है। जब किसान का 60 दिन का समय हमने ऐसा भी रखा है इसमें, जब जैसे कटाई का और बुआई का समय आएगा, गेहूं की कटाई का आ गया, फसल की बुआई का आ गया, उस समय 60 दिन इस पर रोक रहेगी और उस समय वो खेत में काम करेंगे, ताकि ना किसान को मजदूर की कमी आए और ना उनको काम की कमी आए। और हमने गारंटी दी है इस बात की कि जो रोजगार 100 दिन का था उसको 125 दिन देने का काम करेंगे। हमने उस चीज की गारंटी सुनिश्चित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत चीजों में क्लियर किया। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने हर चीज को क्लियर किया, लेकिन किस तरह से कांग्रेस बताए, मेरा सवाल है कि किस तरह से ये मजदूरों के हक में नहीं है। क्या मजदूरों की मजदूरी कम की गई है?
हमारे आदरणीय मजदूर भाइयों का कुछ समय कम किया गया है। अब बताए ना भाई, मजदूरों के उन्होंने कहा श्रमिकों के मजदूरों के हक में नहीं है, क्या उनकी भी कम कर दी है, सैलरी कम कर दी है, उनकी जो मेहनत थी उसका जो सम्मान था उसको कम कर दिया है। बिल्कुल भ्रम फैलाने की जो है कांग्रेस बातें करती है। शुरू से देख लो, पार्लियामेंट के चुनाव से देख लो, लोकसभा का चुनाव, असेंबली का चुनाव, जितने स्टेटों में चुनाव हुए, हर जगह भ्रम की स्थिति पैदा करती है। आप देखें मनरेगा का पहले भी नाम बदला है, पहले नरेगा था, आपको याद होगा, फिर मनरेगा हुआ। इसमें नाम में देखो, सुनो, नाम में बदलाव जो किया है वो विकसित भारत को जोड़ करके, विकसित भारत, क्योंकि संकल्प है, सपना है, पूरा देश इसमें लगा हुआ है।